का 1 बजे का बात है। तो दुकान पे वो आई थी और रोते टाइम बोल रही थी कि भैया कॉल करना है घर पे। यहाँ जिस महिला का जिक्र हो रहा है वो कोई और नहीं बल्कि इंदौर के चर्चित राजा रघुवंशी केस में अब तक गायब रही उनकी पत्नी सोनम रघुवंशी है। इंदौर के राजा रघुवंशी केस में बड़ा अपडेट हुआ है। राजा की पत्नी सोनम रघुवंशी को पुलिस ने उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जनपद से गिरफ्तार कर लिया है और इस गिरफ्तारी के साथ जहां कई सारी गुत्थियां सुलझ गई हैं तो कई सारे राज उलझ गए हैं। क्या सोनम ने ही राजा की जान ली थी? अगर इसका जवाब हाँ है तो क्यों? और अगर सोनम गुनहगार नहीं है तो मेघालय और इंदौर से इतना दूर उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जनपद में क्या कर रही थी और रात के 1 बजे वो सड़क किनारे एक ढाबे पर क्यों पहुंची? ये वो सारे सवाल हैं जिनके जवाब हर कोई चाहता है, मगर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। हाँ, वक्त के साथ एक एक करके परतें जरूर खुल रही हैं। आइए सबसे पहले आपको उस ढाबे वाले की पूरी बातचीत सुनाते हैं जिसने सोनम को सबसे पहले देखा और सोनम ने उससे ही मोबाइल मांगकर अपने घर पर कॉल की। ये रात का 1 बजे का बात है। तो दुकान पे वो आई थी और रोते टाइम बोल रही थी कि भैया कॉल करना है घर पे। उसके बाद हम अपना मोबाइल दिए, वो अपने घर पे कॉल की। उसके बाद हम बोले आप वहाँ पर जाके बैठ जाइए, पुलिस को कॉल किए, पुलिस आई। उसके बाद वो पुलिस लेके गई है, इतना ही बात है। और ये केस मध्य प्रदेश का जो सोनम और राजा रघुवंशी का वो वाला था अपहरण। अच्छा, तो ये अकेले थे कि और लोग भी थे नहीं साथ? नहीं, अकेली थी। ये कहाँ से आ रही थी और किधर जाने के लिए कह रही थी? यहाँ तो इधर से रही थी, कहाँ जाने के लिए इसका हमको नहीं पता है। ये सब नहीं बताई, सिर्फ आपसे नंबर मांग के? नंबर नहीं, मोबाइल मांगी थी। मोबाइल मांगी, फिर नंबर उड़ा दिया क्या कि नंबर है? उनका उनके फैमिली का नंबर है। सोनम रघुवंशी ने जिस नंबर पर कॉल किया था वो दीदी इंदौर के नाम से डिस्प्ले हो रहा है। मतलब उसने सबसे पहले अपने घर फोन करके बातचीत की और बताया कि इस वक्त वो कहाँ है। इसके तुरंत बाद गाजीपुर पुलिस ने आकर सोनम रघुवंशी को गिरफ्तार कर लिया और उसे जिला अस्पताल लेके गई, जहां प्राथमिक इलाज और चेकअप के बाद उसे वन स्टॉप सेंटर में सुरक्षित रखा गया है। सोनम रघुवंशी के सरेंडर के बाद अब इस मामले की सच्चाई सामने आने की उम्मीद है कि राजा रघुवंशी के साथ कब, कहां और क्या क्या हुआ, उनकी लाश खाई में कैसे पहुंची। पुलिस भी अब इसी जांच में जुटी है कि सोनम रघुवंशी मेघालय से गाजीपुर कैसे पहुंच गई और उसके पति राजा के साथ आखिर हुआ क्या था। यहां बता दें कि राजा रघुवंशी की लाश 2 जून को मेघालय में ही एक गहरी खाई से मिली थी। राजा रघुवंशी के परिवार वाले शिलोंग के होटल और स्थानीय लोगों पर शक जता रहे थे। फिलहाल सोनम की गिरफ्तारी के बाद इंदौर और मेघालय पुलिस दोनों ही गाजीपुर के लिए रवाना हो चुकी हैं और पूछताछ के बाद ही पूरी बात का पता चल पाएगा। मगर जिस तरह से आधी रात को सोनम इंदौर और मेघालय से दूर गाजीपुर में पाई गई, उससे पुलिस और जनता दोनों का माथा घूमा हुआ है कि कहानी में आखिर हुआ क्या था। बताते चले कि इंदौर से शिलोंग हनीमून पर पहुंचा राजा और सोनम का जोड़ा 23 मई को लापता हुआ था, जबकि 2 जून को राजा का शव गहरी खाई में मिला था। इसके बाद से ही उसकी पत्नी की तलाश जारी थी, जो अब पूरी हुई है, मगर केस की कड़ियां जुड़ना अभी भी बाकी हैं। एनबीटी ऑनलाइन के लिए गाजीपुर से अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।